स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक मॉडर्न एलिवेशन डिजाइन डिस्कस करेंगे। आप में से एक हमारे YouTube के सब्सक्राइबर हैं, इनकी जो साइट है वो MP में लोकेटेड है। इन्होंने हमें मैसेज करा और बोला अक्षय जी आप हमारे घर का एलिवेशन डिजाइन फ्रंट डिजाइन रेडी कर दीजिए। अब देखिए, इन्होंने पहले भी किसी और से अपने घर का एलिवेशन डिजाइन बनवाया था। ये स्क्रीन पर आपको एलिवेशन डिजाइन दिख रहा होगा, ये इन्होंने पहले किसी और से बनाया था, बट ये इन्हें देखने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। इस एलिवेशन डिजाइन में इन्हें क्या चीजें अच्छी नहीं लग रही थी? पहला कलर कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा जो इसमें जाली का यूज करा गया था वो बहुत ही ओल्ड स्टाइल टाइप की जाली थी, कुछ इन्हें नया पैटर्न इसमें चाहिए था। और थर्ड पॉइंट, इसमें बहुत सारे मॉडर्न मटेरियल मिसिंग थे जो ये अपने एलिवेशन डिजाइन में कराना चाहते थे। तो इन्होंने हमसे बोला अक्षय जी आप अपने अकॉर्डिंग ही कुछ ऐसा एलिवेशन डिजाइन रेडी करें जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे। क्योंकि हमारी वीडियोस देखते थे, इन्होंने पता था कि हम जो भी एलिवेशन डिजाइन करते हैं उसमें बहुत सारे मॉडर्न मटेरियल का यूज करते हैं, तो हमने इन्हें ये एलिवेशन डिजाइन रेडी करके दी है। अब इस एलिवेशन के बारे में हम आपको बहुत सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आपको अपने घर की एलिवेशन डिजाइन रेडी करनी चाहिए, इसमें कौन कौन से मॉडर्न मटेरियल का हमने यूज करा है जो आप भी अपने घर की एलिवेशन में यूज करके अपने घर की एलिवेशन में चार चांद लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब जानते हैं इस एलिवेशन डिजाइन में हमने कौन कौन से मॉडर्न मटेरियल का यूज करा है। तो सबसे पहला मटेरियल आता है WPC लूवर्स का, जिसका हमने सीलिंग में यूज करा है और इसके मिडिल सेक्शन में यूज करा है। अब मैं आपको कुछ WPC लूवर्स के कुछ रियल साइट इमेजेस दिखाता हूं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि WPC लूवर्स लगने के बाद कितना ज्यादा अच्छा लगता है। तो कैसे लगे आपको डिजाइन? मजा तो आपको आ ही गया होगा, क्योंकि WPC लूवर्स आज के टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है और देखने में भी बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। सेकंड, हमने इसमें यूज करा है टेक्सचर पेंट का यूज करा है। थर्ड, इसमें हमने MS पाइप की रेलिंग का यूज करा है, आप जानते हैं इसका तो हम यूज करते ही हैं। और फिर फोर्थ, हमने यूज करा है MS CNC जाली का यूज करा है। अब हमारे YouTube क्लाइंट ने हमारे साथ साइट की रियल इमेजेस भी शेयर करी थी, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। इनकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो अभी चल रही थी, ऑनगोइंग थी। अब देखिए, हम इस एलिवेशन डिजाइन पे थोड़ा डीप डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस एलिवेशन डिजाइन पे अगर आप नजर डालेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे इनका जो एरिया था वो टोटल कमर्शियल पार्ट था और पार्किंग वाला पार्ट था। तो इन्होंने हमसे बोला अक्षय जी आप एक काम करिए, ग्राउंड फ्लोर पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें जो एरिया था वो रेंट पर्पस के लिए देना था और यहाँ पे ज्यादा मॉडर्न मेटल का यूज करके हम इनकी कॉस्ट इंक्रीज नहीं करना चाहते। तो हमने जो डिजाइन है ग्राउंड फ्लोर का बिल्कुल ही बेसिक और सिंपल रखा है। अब इस एलिवेशन डिजाइन के लेफ्ट पार्ट पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आप इनका फ्लोर प्लान पे नजर डालेंगे, इनके जो लेफ्ट पार्ट में आप देख सकते हैं इनका बेडरूम आ रहा था, और ये जो बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर से लेके फोर्थ फ्लोर तक सेम का सेम था। इनके विंडो में भी कोई भी चेंजेस नहीं था और बेडरूम के डायमेंशन में भी कोई भी चेंजेस नहीं थे। तो हमने सोचा इस एलिवेशन में लेफ्ट पार्ट बिल्कुल ही अलग डिवाइड करके अलग से हाईलाइट करते हैं, इसलिए हमने इस पार्ट के ऊपर स्टोन क्लैडिंग टाइल्स का यूज करा है। देखिए, स्टोन क्लैडिंग टाइल्स देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मैं आपसे बोलता हूं कि आप अपने एलिवेशन में जरूर यूज करें, एक अलग से आपके एलिवेशन को हाईलाइट करेगा। अब देखिए, इस पार्ट में एक और प्रॉब्लम थी। आप जनरली देखते हैं कि जहां पे विंडो आती है फ्रंट में, वहां पे बालकनी भी आती है, बट इस साइड इनकी कोई भी बालकनी नहीं थी। अब देखिए, बालकनी ना आने से क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि विंडो के ऊपर कोई भी छज्जा नहीं आ रहा था। कोई भी छज्जा नहीं आएगा विंडो के ऊपर, तो जब बारिश का पानी, रेन का पानी आएगा तो डायरेक्ट विंडो के अंदर आएगा। तो इस प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना था, इसलिए हमने क्या करा है, देखिए हम चाहते तो क्या कर सकते थे, विंडो के ऊपर ब्रिक का 4 इंच का एक बॉर्डर क्रिएट कर देते जिससे पानी रुक जाता। बट ये जो इस टाइप का डिजाइन है ना, जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ये ओल्ड फैशन हो गया, पुराना हो गया है। तो हम कुछ यूनिक करना चाहते थे, तो हमने क्या करा, एक हॉरिजॉन्टल पूरा का पूरा पट्टा रन करा है, वो जिसको हमने 5 या फिर 6 इंच आगे की तरफ निकाल दिया, जिससे बारिश का पानी डायरेक्ट अंदर की तरफ नहीं आएगा। देखिए, इसलिए हम इसलिए बोलते हैं कि आप जब भी एलिवेशन डिजाइन कराएं, किसी आर्किटेक्ट से कराएं, वो आपको यूनिक कंसेप्ट लाके देगा। इसी तरह हमने क्या करा है, जो अपर फ्लोर की इनकी विंडो थी, वहां पे क्या करा है, एक सी शेप का पैटर्न क्रिएट करा है, जो विंडो के नीचे से शुरू होगा, फिर ऊपर जाके विंडो से एक बालकनी में इनके मर्ज हो जाएगा। तो इस तरह से एक इनका छज्जा भी क्रिएट हो जाएगा और डिजाइन भी देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब आप एक गलती ना करें कि आपको जैसे ये एलिवेशन डिजाइन देखने में अच्छी लग रही है, या फिर कोई भी आप नेट से एलिवेशन डिजाइन सर्च कर रहे हैं, वो आपको देखने में अच्छी लग रही है और आप अपने ठेकेदार और मिस्त्री से बोलें मिस्त्री साहब आपको ये एलिवेशन डिजाइन हमारे पूरे के पूरे घर में कॉपी कर देनी है। ऐसी गलती ना करें। मैं आपको बता रहा हूं, आपको जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, मिस्त्री होगा, ठेकेदार होगा, आपका पूरे का पूरे घर का डिजाइन खराब कर देगा। हमारे पास बहुत सारे
यूट्यूब सब्सक्राइबर के मैसेज आते हैं, अक्षय जी हमारे से ये गलती हो गई, हम क्या कर सकते हैं, उनका पूरा का पूरा पैसा वेस्ट हो गया है। और अगर आप हमारे यूट्यूब क्लाइंट है तो आप जानते ही होंगे जो भी हम एलिवेशन डिजाइन आपको रेडी करके देते हैं उसकी पूरी की पूरी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। जितना भी दिन आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, टाइम टू टाइम आपसे साइट की इमेजेस भी मांगते हैं। अगर उसमें कोई भी करेक्शन होनी होगी, कोई भी मिस्टेक होनी होगी तो हम आपको बता सके। तो अगर आप कंफ्यूज हैं मैं एलिवेशन डिजाइन के रिगार्डिंग तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। स्क्रीन पर आपको कांटेक्ट नंबर दिख जाएगा, गूगल पर आपको रेटिंग भी शो हो रही होगी 4.9 और रिव्यूज भी आपको दिख जाएंगे, तो आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट हम इस एलिवेशन के मिडिल पार्ट पे फोकस करते हैं। अब देखिए जो इनका जो सेकंड फ्लोर की बालकनी थी इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स क्रिएट करा है और इसके ऊपर हमने WPC लूवर्स का यूज करा है। राइट हैंड साइड में हमने क्या करा है कि एक जाली का यूज करा है और जो ऊपर जाके आपका L शेप में कन्वर्ट करी गई है। जो L शेप का डिजाइन क्रिएट होगा इसके ऊपर वाले फ्लोर में वो इसका रेलिंग का काम भी करेगा। अब इसके राइट हैंड साइड में आपको एक और ब्रिक का डिजाइन क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा जो ऊपर वाले फ्लोर को फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से स्पेसिस को मैनेज करा है, पूरे के पूरे एक एरिया को दो पार्ट में डिवाइड करा है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं अगर आपकी बालकनी 30, 35, 40 फीट की है तो आप उसको दो पार्ट में जरूर डिवाइड करें। अगर आप पूरी की पूरी एक ही रेलिंग का यूज करेंगे एक एंड से लेके दूसरे एंड तक तो वो देखने में काफी ज्यादा बोरिंग लग सकती है। तो इस तरह से आप अपने बालकनी वाले पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इनके फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें हमने देखिए क्या करा है, इनकी जो लेफ्ट साइड इनका वॉशरूम आ रहा था, टॉयलेट वाला पार्ट आ रहा था और वो इनका इसी फ्लोर पे प्लेस करा गया था, अपर फ्लोर पे प्लेस नहीं करा गया था। तो हमने डिसाइड करा कि इसके आगे हम एक तो टेक्सचर पेंट का यूज करते हैं और यही सेम टेक्सचर पेंट का हम इनके बालकनी में भी यूज करते हैं जिससे पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर का डिजाइन एक जैसा देखने में नजर आए। अब इस टॉयलेट वाले पार्ट में जो इनका फ्रंट में आ रहा था इसके ऊपर हमने दो प्रोफाइल लाइट का भी यूज करा है। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि प्रोफाइल लाइट का अपने एलिवेशन में जरूर यूज करें। अब इस फर्स्ट फ्लोर के राइट हैंड साइड पे अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पे हमने क्या करा है कि स्ट्रेट वॉल ना लेके थोड़ी सी स्लांटेड वॉल का यूज करा है और उसके ऊपर हमने यूज करा है WPC लूवर्स का जो इनका सीलिंग में जाके मर्ज हो जाएगी और इनकी सीलिंग में भी फिर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज करा है। अब इनके थर्ड फ्लोर पे अगर आप नजर डालेंगे तो इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने वही आपका जो MS CNC जाली रन हो रही थी उसको ही डिजाइन करा है और इनके राइट हैंड साइड इनकी रेलिंग प्रोवाइड करी गई है। अब इनका जो फोर्थ फ्लोर था इसमें क्या था कि इनके सर्टेन नहीं थे कि अब ये कंस्ट्रक्ट कराएंगे या फिर फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट कराएंगे, तो इसको हमने कुछ ऐसा डिजाइन करा है, इसको आप कंस्ट्रक्ट नहीं भी कराएंगे जब भी काम चल जाएगा और कंस्ट्रक्ट कराएंगे जब भी डिजाइन देखने में अच्छा लगेगा। तो अगर आप भी कुछ ऐसी कंफ्यूजन में है कि अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे अपर फ्लोर डिजाइन कराना है या फिर नहीं कराना है तो आप उसका फ्लोर पहले ही डिजाइन रेडी करा के रख ले और उसका डिजाइन अपने आर्किटेक्ट से बोल दें कि कुछ ऐसा डिजाइन रेडी करके दे दें कि अगर हम अभी कंस्ट्रक्ट कराएंगे जब भी काम चल जाए, अगर हम फ्यूचर में कंस्ट्रक्ट कराएं जब भी हमें कोई भी तोड़ा फोड़ी नहीं करनी पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम इतने रखते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप चाहते हैं अपने घर का एलिवेशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन कराना तो हमसे भी करा सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए।